और जितने जो पीछे बच्चे हैं, आप लोग बच्चे ही रहे, अभी आपका टाइम आएगा। ओके, तो सर देखिए, एनर्जी चेकिंग राउंड है, और कोई भी ये ना सोचे कि हमारी ईच पर्सन पे नजर है। मैंने कहा था बिग बॉस से ज्यादा कैमरे हमने आज यहाँ लगा दिए। पांडे सर ने कहा है कि बिग बॉस में रूम छोटा है, हमारे पास वेन्यू बहुत बड़ा है, तो कैमरे यहाँ ला लो। और जीतने वाले को पांडे सर कहा है, सर आपने बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने बता दिया है कि एप्पल का लैपटॉप देने वाले हैं हम, एक बॉय को देंगे और एक गर्ल को देंगे। भाई जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, बात बिल्कुल सही है। एप्पल का लैपटॉप रेडी है पैक होकर के। रेडी है ना सर? रेडी है, बिल्कुल रेडी मैं है। इनको कहा था सर कि मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ओके, देखिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, उसी में आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सर बचपन में दरवाजे में सबके हाथ आ चुके हैं, उंगलियां आ चुकी है, आई है ना? तो जैसी वैसे देखिए आयुर्वेदा की बात चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेडिकल टच ले रहा हूं कि जैसे ही हाथ आता है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा रिएक्शन कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना सर? पीछे वाले, मैं सही बोल रहा हूं ना? ऐसा ही रहता है ना? ओके, अब एक और सर, यहां जितने बॉयज है ये एग्री जरूर करेंगे, जब गरबा नाइट होती है और सर हम अपने पार्टनर के साथ, हमारी सिस्टर हो या हमारी फ्रेंड हो या वाइफ हो, उनके साथ गरबा करते हैं, थोड़ा सा माइक का इको कम कीजिए, तो सर उस टाइम क्या होता है कि गर्ल्स अपनी सैंडल इतनी बड़ी बड़ी हील की जो पहनती है, ये हमारे पैरों में मार दिए थे, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है ना? तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का पैर और हाथ दोनों दरवाजे पे आ गया है। ओके, और बॉयज ये समझेंगे कि उनका हाथ और पैर दोनों आ गए हैं। ओके, सो स्टेप बहुत सिंपल है, आप सभी को मैंने बता दिया, दोनों एक साथ फॉलो करने हैं। ये कम ऑन डीजे, हिट द ट्रैक, 3 2 1। Come on, everybody in the house. Oh! शैतान का साला, बाला बाला रावण है बाला, बाला बाला शैतान का साला, बाला बाला रावण है बाला, सब कहे मुझे शैतान का साला। लूटो 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 जपता हूँ माला, सब कहे मुझे शैतान का साला। लोग बोले वाला क्या चीज है साला, लोग बोले वाला क्या चीज है साला। वॉट है एनर्जी, वॉट है एनर्जी। एक बार एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम, इतनी एनर्जी है कि ठंडी में गर्मी हो गई है, नोरा फतेही याद आ गई सर। एक बार सारे अगेन जोरदार तालियां हो जाए। और हमने हमारा जो विनर है वो सिलेक्ट कर लिया है पहले टास्क के लिए, लेकिन उसके पहले देवी और सज्जनों, हम आप सभी की जोरदार तालियों के बीच बुलाने जा रहे हैं हमारी 7th बैच को। जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द ऑनरेबल्स फ्रॉम 7th बैच, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट All the 7 batch, please come on stage. Ladies and gentlemen, please welcome the superb 7th batch gang of this dynamic institute. Make some noise everybody, जोरदार तालियां हो जाए।
जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी तकुआ गंडासा छबिया वो खड़े विच जान खड़ के हो गई लड़ाई मारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी माइक हैंड ओवर टू अवर 7th बैच डॉक्टर पंडरी इंगड़े सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं. कम ऑन एवरीबॉडी, जरा तालियां हो जाए. प्रेसिडेंट 7th बैच राइट, प्रेसिडेंट था ना ये गैदरिंग का 7th बैच पंडरी इंगड़े. सीआर सर्वांना नमस्कार. खरोखर आज जेवढं आभार मानावं तेवढं कमीच आहे. ॲक्च्युली सर आणि मॅडम करता मी 1-2 शब्द बोलले. 4ने मी अर्धा तास 1 तास बोलणार आहे पण बोर होऊ देणार नाही तुम्हाला. खरोखर सर मॅडमचं जेवढे आभार मानावे जेवढं मला शब्द फुटत नाही, तरी मी 1-2 लाईनमध्ये सांगतो. उंच उंच वाढणाऱ्या वृक्षानं काय बरं मागितलं, उंच उंच वाढणाऱ्या वृक्षानं काय बरं मागितलं, माझ्यासारख्या वृक्षाला माझ्यापेक्षा उंच न्यावं, माझ्यापेक्षा छोट्या वृक्षाला माझ्यापेक्षा उंच न्यावं. म्हणतात ना की जो माणूस एका वर्षाचा विचार करतो तो धान्य पेरतो. म्हणजे हिंदी मोस्ट ऑफ पीपल हिंदी असल्यामुळे जो 1 साल का विचार करते वो बीज बोए करते. जो 10 साल का 10 वर्षाचा जो विचार करतो तो वृक्ष लावतो, झाड लावतो. परंतु 100 वर्षाचा जो विचार करतो तो माणसे पेरतो. आणि सरांना पिढ्यानपिढ्या सुधारण्याचं काम केलं ते या ठिकाणी मला दिसून येत आहे. आणि आज खरोखर अख्ख्या गोंदियात नसेल, काल जर बघत असेल जी एवढे कार जे लोक मी पैदल आलो होतो, अक्षरशः 30 रुपये पण ॲटोवाल्याला द्यायला नव्हते ज्यावेळेस माझी ॲडमिशन झाली. मी शेतकऱ्याचा मुलगा होतो कॉलेजमध्ये आणि मी फक्त 10 रुपये वाचण्यासाठी मी पैदल आलो फर्स्ट. पण ज्यावेळेस इथं आलो एक फॅमिली मला मिळाली, घरची फॅमिली, नंतर ही फॅमिली. दसरा होता, सगळे मुलं नवीन ॲडमिशन असल्यामुळे सगळे घरी गेले होते. परंतु सर आणि मॅडमनं दसऱ्याच्या दिवशी मी ढाकणीला होतो, म्हणजे माझं दुसरं घर हे होतं. आणि या ठिकाणी जे मिळालं, जे सरांचं समाजाप्रती देणं असतं तेच वसा घेऊन मी समोर माझं काम करत आहे. ते मी नंतर सांगेल. पण आता माझ्या बॅचविषयी बोलतो. मी मायसेल्फ डॉक्टर पंढरी इंगळे. माझं MD दरवेगुणमध्ये झालं, PhD चालू आहे. 7 बॅच. 7 म्हटलं की आयुर्वेदामध्ये सप्तधातू येतात. ओके, सप्तधातू, नंतर सप्त सूर पण सप्तच आहे, नंतर सप्त ऋषी सुद्धा सप्त आहे, नंतर इंद्रधनुचा रंग सुद्धा सप्त आहे. तर हे सगळे कलर, हे सगळे सप्त घेऊन ही माझी संविधान बॅच आहे. आणि आपल्या कॉलेजची पहिली अशी बॅच आहे की सगळ्यात जास्त PG होल्डर्स आमच्या बॅचमध्ये 13 जण आमचे PG होल्डर्स आहे. आणि आयुर्वेदानंतर जे पण करिअर करायचं अशी कोणतीच शाखा नसेल की आमच्या बॅचचा त्यामध्ये विद्यार्थी नसेल म्हणून. म्हणजे अकॅडमिकमध्ये पण आहे, रिसर्चमध्ये पण आहे, MPH मध्ये पण आहे, नंतर आणखी साहित्यामध्ये पण आहे. माझी एक बॅचमेट प्रिया, मी नंतर नाव घेईल तिला पुण्यातला चांगला मानाचा पुरस्कार, साहित्य अकादमीचा पुरस्कार तिला मिळाला.
ती येईल नंतर. या गोष्टी का सांगायच्या की ठीक आहे आज, कारण हे ऋणानुबंध आहे, 25 वर्षाचे ऋणानुबंध आहे की फक्त येऊन आज फक्त आपण आलो, भेटलो, नाचलो, गेलो नाही. या ठिकाणी हे एनर्जी सोर्स आहे, हे आपला एनर्जी सोर्स आहे. सर मॅडम हे आपला एनर्जी सोर्स आहे. यांच्याकडं तुम्ही मागे पडता म्हणून मी बाजूला आलो, म्हणजे आम्हाला मागे ठेवलं म्हणून. हा एनर्जी सोर्स आहे, हा घेऊन आपल्याला जायचं आहे. आपण बघतो, मी आज म्हणजे कालपासून फिरून आलो, कोणाला विचारलं तो CHO म्हणतो, मोस्ट ऑफ पीपल CHO आहे. परंतु आयुर्वेद आपली जान आहे. आणि आयुर्वेदाला सरांनी जो वृक्ष लावला ते इथंच नाही तर जगभरापर्यंत आपल्याला आयुर्वेद पोहोचायचं आहे. तर त्या हिशोबानेच मी काम करतो. विद्यकर्म, अग्निकर्म तुमच्या जनरल प्रॅक्टिसमध्ये तुम्ही हे अप्लाय करा. मी झाले आपल्या कॉलेजचे खूप सारे, जसं पांडे सर बसले भुसावळे, खूप मोठं नाव आयुर्वेदामध्ये. नंतर त्या ठिकाणी संदीप पटले खूप चांगलं काम करतो. मंगेश हे आपले बॅच ॲल्युमिनी खूप चांगल्या लेवलवर आहे, खूप चांगलं काम ते करते. अमोल पाटील सर आहे, त्यांचे रिसर्च पेपर पब्लिश आहे. माझे सुद्धा 12 रिसर्च पेपर पब्लिश झालेले. मला या वर्षीचा नॅशनल 2024चा पुरस्कार मिळाला. हे मला सांग मला माझी बड आहे की मी सांगून नाही राहिलो, पण माझे भाऊ आहे त्यांना ते कळलं पाहिजे. मला 2022चा यंग रिसर्च ऑफ द इयर इंडियाचा पुरस्कार मिळाला. अशा भरपूर ते माझी मार्केटिंग करण्याचा उद्देश नाही, परंतु माझे भाऊ पुढे चालून त्यांना कळलं पाहिजे की नेमकं BNFS नंतर फ्युचर काय आहे. आता आमच्या बॅचचे झुलेशे वोकाटला खूप मॅनेजमेंट सगळं नागपूरचं वोकाट तो सांभाळतो. सुलभ आहे तो की रिलायन्स कॅन्सर हॉस्पिटल सगळं सांभाळतो. टोमेश WHO मध्य प्रदेशचं सगळं, भारत छत्तीसगडचा. नंतर शैलेश भंडाऱ्याचा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आहे. नंतर अशी जर लिस्ट घेतली तर खूप सारी लिस्ट आहे. हे काय सांगायचं की फक्त आपण आलो, नाचलो, गेलो नाही. हे पण प्रत्येकाचे कॉन्टॅक्ट मी विनय सर आणि सरांना रिक्वेस्ट करेल की आपली एक कोण काय करतं हे जरी आपली फॅमिली आहे. फॅमिलीत कुठेही कोणाला टेन्शन, कुठेही काही प्रॉब्लेम आला. आता काल आपल्या मॅडम ऑस्ट्रेलियाहून आल्या होत्या, एखाद्या वेळेस काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो तर त्या कधी पण हेल्प करू शकतात. जसं मी बुलढाण्याचा आहे, तुम्ही शेगावला काही प्रॉब्लेम झाला, कुठेही काही झाला, किंवा आपण सफर होतो, एखाद्याला अचानक आपल्या फॅमिलीमध्ये एखादा इश्यू निघतो आणि आपण आपल्या पॅरेंट्सला एखाद्या वेळेस असं डिसीज निघतो, कॅन्सर वगैरे, तर आपण हे होऊन जातो. अशा वेळेस आपली फॅमिलीच आपल्याला सपोर्ट करते. आणि आपल्याकडे असे ॲल्युमिनियम्स आहे की त्या तुम्हाला त्या ठिकाणी अर्ध्या रात्री सुद्धा काम त्या करू शकतात. हे आपले ऋणानुबंध आहे, ही आपली फॅमिली आहे. हे कधी अर्ध्या रात्री तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचे काम पडेल. आणि ॲल्युमिनियमचा उद्देश तोच आहे की आपल्या फॅमिली मेंबरला आपण कशा पद्धतीने समोर घेऊन जाऊ, की आले गेले उद्या गेले सगळं विसरलं, कॉलेज विसरलं नाही. हे आपलं घडण जे म्हणतो ना कर्मभूमी, ही कर्मभूमी आहे. तुम्ही आले होते फक्त पंढरी म्हणून आलो होतो, पण इथून बाहेर पडलो डॉक्टर पंढरी. माझी आयडेंटिटी डॉक्टर पंढरी तेव्हा आहे. पंढरी इंगळे कोणी ओळखत नव्हतं. ज्यावेळी डॉक्टर लागलं तेव्हा मला पब्लिक ओळखायला लागली, तेव्हा माझं नाव झालं. आणि आज मोस्ट ऑफ आयुर्वेदामध्ये आपण म्हणतो फ्युचर नाही, तरी मी या स्टेजवरून असं सांगतो की भरपूर सारे आपल्या ॲल्युमिनी आहे. आणि आम्ही आमच्या भावांना अग्निकर्म, विद्यकर्म, आयुर्वेदात जेवढ्या प्रोसिजर आहे त्या चांगल्या पद्धतीने आम्ही शिकू शकतो. पल्लवी या ठिकाणी आहे, नागपूरमध्ये खूप चांगलं स्किनमध्ये तुझं काम आहे, इन्फर्टिलिटीमध्ये तिथलं चांगलं काम आहे. ते आपल्या येणाऱ्या माझे जे छोटे भाऊ आहे त्यांना ते कळलं पाहिजे. त्यामागचाच माझा या ठिकाणी उद्देश होता. खूप छान. सर्वांना नमस्कार. माझा कलिग डॉक्टर पंढरी इंगडे, खरंच त्यांना पण भरून आले की आपल्या बॅचविषयी काय सांगावं काय नाही. तर सरांनी म्हटल्याप्रमाणे पंढरी सरांनी की मॅडमनी खरंच इथे एक वृक्ष तयार केलेला आहे ज्याची फळं सगळीकडं खरंच खूप छान काम करत आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं मला इथे आलेल्या सगळ्यांचं धन्यवाद करायचं वाटतं, कारण बरेच जण लांबून आलेले आहेत, काही छोट्या मुलांना घेऊन आलेले आहेत. आणि ही सिल्वर जुबली खरंच खूप मोठा अविस्मरणीय क्षण आमच्या आयुष्यात सर आणि मॅडम देऊन गेलेले आहेत. त्याबद्दल आम्ही खूप ऋणी आहोत. आणि मी पुण्यावरून आले काल, तर मी इव्हन दो एक सांगते, माझ्या मैत्रिणींनाही सांगितलं, ते मला बोलले की असं कोणतं कॉलेज आहे की ते एवढ्या बॅचचं सिल्वर जुबली करतं आणि सगळ्यांना इतकं सुंदर, प्रत्येकाला कॉलेजमधून 3-3 वेळा फोन आलेला आहे. ही खरंच छोटी गोष्ट नाही आहे. व्हेरी इन्स्पिरेशनल आणि ॲप्रिशिएबल. आणि नेहमी मला अभिमान आहे ह्या कॉलेजचा की मी ह्या कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. सगळ्या बॅचमधले सगळे विद्यार्थी त्यांच्या कलेनुसार प्रत्येक गोष्टीमध्ये तज्ज्ञ आणि कौशल्य दाखवतच आहेत. पण आपल्या बॅचविषयी मी सांगू इच्छिते, सगळेच त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पेशालिटी घेऊन सगळे चांगल्या याच्यामध्ये काम करत आहेत. आणि हे सर्व शक्य झालं सर आणि मॅडम, इथे त्यांचा मायेचा हात आम्हाला मिळाला.
मी 5.5 वर्ष हॉस्टेलला होते. तिथला एक अनुभव फक्त शेअर करते तुम्हाला. रडलो पडलो पण इथेच घडलो, रडलो पडलो पण इथेच घडलो. कधी मायेचा हात, कधी आधाराची साथ, कधी स्वप्नांचा बहर, कधी बांधिलकीची हुरहुर, कधी नवीन करण्याची चाहूल, कधी सावरलं पडतीचं पाऊल. नेहमीच अभिमान या कॉलेजच्या मातृभूमीचा, मला वाटतो नेहमीच अभिमान या कॉलेजच्या मातृभूमीचा आणि मायेची सावली देणाऱ्या या माझ्या सर आणि मॅडमचा. आणि एक सांगायचं विसरलं, सामर्थ्यानं आपली बॅच होती, आम्ही मॅगझिन काढलं होतं, मॅगझिन सामर्थ्य मॅगझिन काढलं मैडम होतं. सर आणि ते प्लीज आजही स्टेज पे आए. कटरे सर, कटरे मैडम प्लीज. सर आणि मॅडमनी सर मैडम स्टेजवर प्लीज. या. बोलण्यासारखं खूप आहे आणि सगळ्यांनी या ठिकाणी आले आणि आपला टाईम स्पेंड केला आणि चांगल्या आठवणी दिल्या, त्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. सर मॅडमनी पण आम्हाला या ठिकाणी या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल सगळ्यांचा आभार मानतो. इसको नीचे. सभी को नमस्ते. मेरा नाम सपना गुप्ता है. मैं काली माटी से हूँ. आमगांव से मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है. मुझे इस कॉलेज से डिग्री मिली, संस्कार मिले और बहुत सी प्रॉब्लम्स के बाद में जब पास आउट हुई तो मुझे सब कुछ मिला और एक हस्बैंड भी यहीं से मिला. और मुझे हस्बैंड भी यहीं से मिला. इसलिए मैं सर और मैडम का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि उनके वजह से मुझे आज सब कुछ मिला. मैं अपनी जगह पे स्टैंड हूँ और मेरे जो विनय सर है वो मेरे सीनियर है, बट मैं एक लौती जूनियर हूँ जो इसको विनय बोलती हूँ. मेरा कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में मेरा भी संस्कृत बैक रह गया था. मैं तीसरे एटम में पास हुई थी, बट मुझे बहुत सपोर्ट था विनय का. फिर सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर उसने उस समय भी मुझे सपोर्ट किया. वो है मेरा फ्रेंड, लेकिन मुझे गुरु जैसा उसने शिष्य, वो मेरा गुरु और मैं उसकी शिष्य. आज मैं उसको गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ. आजा. गुरु दक्षिणा के रूप में हमारा दिया कॉइन मेरे को ही वापस कर दी. बताओ. अरे फोटो घ्या, फोटो. थैंक्स टू ऑल द 7th बैच. थैंक यू सपना. ये आपकी सोच है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपना कर्म साथ में लेकर के आता है. हम लोग सिर्फ पायदान के रूप में आप लोग साथ में काम करते हैं. और मैं बता दूं कि मैं 6th बैच में कॉलेज में आया था. शायद से सिर्फ 7th बैच ही ऐसी है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, वरना 8वीं से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था. लेकिन ये 8वीं वाले अभी आएंगे ना, तब बताऊंगा मैं इनकी हरकतें. बहुत बड़ी हरकतें. ये इन्होंने मेरे को टीचर बनाने के पहले टेस्ट किया था एक बार. ये बैच वॉलीबॉल में बेस्ट बैच हुआ करती थी. पढ़ाई में इन लोगों ने वैसे साल भर में 5 साल में किया एक ही काम, वो है पढ़ाई. पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई. सर क्रिकेट में भी हम आगे थे, वॉलीबॉल में भी आगे थे और सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम में सबसे आगे थे. ये बात ये बन रही इंग्रे. हमने 8 बैच के साथ में बहुत मस्ती की. हमको 8 बैच ने बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू फॉर सपोर्ट. क्या बात है. 8वीं बैच का प्यार. वैसे हर सीनियर और जूनियर के बीच में ये प्यार होना ही चाहिए, तभी मजा है कॉलेज लाइफ का. सर एक फोटो प्लीज. 1 ग्रुप फोटो प्लीज. अरे आलोक सर, आप हर दिल अजीज हो, यारों के यार हो आप. मेरे को आज तक के एक चीज समझ में नहीं आया, इतनी कम हाइट में आलोक सर नेट के सामने खड़े कैसे रहते थे. और बाजू वाली टीम ना सिर्फ हारती हो दीपक सर की आवाज के कारण थी.
नहीं तो कोई दम वम कुछ नहीं था। दीपक सर की आज भी आवाज वॉलीबॉल ग्राउंड पे घूमती है। हॅलो एव्हरीवन, मी डॉक्टर शैलेश कुकडे आणि हा कालचा माहोल पाहून आणि आजचा माहोल पाहून असं मला वाटतंय की आम्ही खरंच 10-15 वर्ष लवकरच जन्माला आलो. कदाचित आम्ही आता जन्माला आलो असतो तर आता कॉलेजमध्ये असतो आणि हे मेमोरेबल जे एन्जॉय करायला मिळालं असतं. मी डॉक्टर शैलेश कुकडे, मी जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टंट NCDला आहे आणि मला फक्त एकच म्हणायचं आहे, मेरी जिंदगी सवारी मुझको Everybody put your hands in the air. आप सब भी गा सकते बैठा हैं। दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, सिंग एवरीवन सिंग, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना. 7 बैच की हिप हिप हिरे. हिप हिप। थँक यू ऑल माय 7 बैच. थँक यू फॉर कॉलर्स. आणि खरंच हे आमच्या आयुष्यातलं मेमोरेबल पॉइंट आहे. आम्ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होतं हे सगळं. धन्यवाद सर्वांचं. एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा सर आपको. देखिए, हम सबको एक्सपीरियंस तो पता चल गया. सर ने कहा कि एनर्जी का सोर्स है और बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन सर जो जितने अभी के युवा हैं ना जो पीछे बैठे हुए, उन्हें कन्फ्यूज़न है सर. ये भी पता चल गया कि क्रिकेट में टॉप पे थे, वॉलीबॉल में भी टॉप पे थे, और ये भी पता चल गया कि यहीं से हम बड़े भी हुए, यहीं से आगे भी गए और यहीं से हमें हस्बैंड भी मिला. तो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ मैं गा सकती हूँ मेरे बिल्कुल बिल्कुल मैम, श्योर. लेकिन एक मिनट मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा ना कि यहीं से मुझे हस्बैंड भी मिला, हाँ इन लोगों का ना वो पीछे वाले ना मैम एकदम ऐसे एक्साइटेड हो गए वो लोग, सब लोग. हाँ तो भाई मैंने कहीं गलत तो नहीं देखा ना? देखिए ये जो है ना, ये सिर्फ फैशन के, मेरे को भी नंबर के लगे हुए हैं. तो मैम माइक इज योर. एक बार हो जाए भाई, एक बहुत सुरीली वॉइस के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी. मैम सर है यहाँ पे मैम? हाँ सर है ना. सर हाथ ऊपर करके. आए हाय सर, ये क्या हो गया सर? अभी तो दिन है, सूरज की किरणें यहाँ नहीं पहुंच रही, लेकिन आपके चेहरे में ग्लो अलग से आ गया है. मेरे महबूब कयामत आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत Everybody come on! आज रुसवा रत होगी तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, Oh my God! तुझसे सुनाया जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये Make some कहने में ये भी कॉलेज की जोड़ी है. दीवाना, खत में बस दोनों कॉलेज की जोड़ियां हैं. शत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत होगी, मेरी सातवीं बैच का combination है. नजरें तो गिला करती है, मेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत क्या होगी महबूब. थैंक यू सपना. ये 5वीं और 7वीं. थैंक यू माय बेटर हाफ.
एक थोड़ा सा माइक का बेस दीजिए, माइक का बेस दीजिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले सपना मैम, आप यहाँ जो दो कपल आए थे, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए एक बार। सर आप भी आ जाए। मैं पता है आपको बोलना चाहूँगा, मैं इनके बाजू में खड़ा था, जो आपके बैच के जितने मुंडे हैं ना, इन लोगों के पता है अंदर क्या कुछ चल रहा था। मैं सभी से शेयर करूँगा सर, ये मैंने सुन लिया मैम, और मैं ये शायराना अंदाज में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग समझ जाइए कि मैम आप दोनों तो अच्छी से समझिएगा कि अभी अभी हमें पता चला है कि अर्ज किया, वावा जरूर कीजिएगा कि भाई ड्राई फ्रूट में जैसे छुवारा है, अजी वावा तो हो जाए, कि ड्राई फ्रूट में जैसे छुवारा है, आप अपने पतियों को ध्यान से देखिए, हमें लग रहा है इनका दिल अंदर से आज भी कुंवारा है। सो थैंक यू सो मच मैम सर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही एकदम प्यारी सुरीली वॉइस, और उसमें आपने जो रोमांटिक सा डांस किया ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे को कबीर सिंह याद आ गया था थोड़ी देर के लिए सर। थैंक्स। ओके, अब सर नहीं सर, और लेडीज एंड जेंटलमैन, सर ने अभी ग्लासेस पहने थे, ये हमारे 7th बैच के सलमान खान। ना मैं शायरी वगैरह नहीं बोलने वाला, मैं अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर शिडाम, उमेश शिडाम, सबको पता है। जो मेरे सीनियर जूनियर है उनको तो पता ही होगा, जो नई बैच है उनको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश शिडाम, मैं वैद्यकीय अधिकारी हूँ सामान्य रुग्णालय गढ़चिरौली में, आश्रमशाला देखता हूँ। ठीक है, सबसे मुझे यहाँ भी आके इतना अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो विनय सर की टीम ने जो काम किया है उसको देखे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैंने ऐसा अरेंजमेंट, टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट जो मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब हर एक के लिए सोचा गया है, इवन ठंडी के लिए भी सोचा गया है, ये बहुत ही अच्छी बात थी। सच में आपने देखे होंगे बाहर वो गर्म करने के लिए क्या रखा था है। यहाँ पर? हर चीज़ के लिए सोचा गया है, छोटे बच्चों से लेके बड़े से लेके। मतलब इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी तक कॉलेज में, यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी, यही कॉलेज में आज तक देखा नहीं। और ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। सबका धन्यवाद करता हूँ, कटरे सर, कटरे मैडम का धन्यवाद करता हूँ, विनय सर की टीम का धन्यवाद करता हूँ, 7 बैच की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू उमेश। लेकिन हाँ, मैं थैंक यू सो मच सर। लड़कियों को बता दूं, हमने कोई ठंडी की व्यवस्था नहीं की थी, ये झूठ बोल रहे हैं ना। ओके, अच्छा ये अलाउ की बात कर रहे हैं। आपको जो एप्पल लैपटॉप देना है ना एनर्जी लेवल के लिए, आप वो विनय पांडे को दीजिएगा। उसका लेवल कल से देख रहे हैं हम लोग, थैंक यू। एक्सट्रीम है वैसे ना। वो पैक करके मेरा ही लैपटॉप था, वो मेरे ही पास में रखा हुआ है। सर हमें अभी पूरे राज नहीं खोलने हैं सर, नहीं तो हमारी एनर्जी गायब हो जाएगी। देखिए मिलेगा जरूर, एप्पल का लैपटॉप मिलेगा बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन उसके पहले मैम, अब जाने से पहले हम सब आपकी एक धमाकेदार, सभी ऑल द ग्रुप की एक परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। डीजे कोई धमाकेदार ट्रैक प्ले कर दीजिए विद अ रैंप वॉक। यस। अच्छा मैम, फेस ऑफ होगा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। ओके कम ऑन डीजे, 3 2 1। यस, विद अ रैंप वॉक। और जोरदार तालियां होते जाए हमारे 7वें बैच के स्टार्स के लिए। Hey! Everyone, जोरदार तालियां हो जाए! Hey, hey! Thank you so much, all the honorable 7th batch members. Thank you so much, everybody.
तो कैसा लगा आपको 7वीं बैच का परफॉर्मेंस? अब बारी है 9 की। 9th 8th बैच वाले तो है ही नहीं बोलते हैं यहां पर। 9th को बुलाते हैं, 8th को ड्रॉप करते हैं। अमित लोधी है क्या यहां पर? अमित लोधी, अमित लोधी, अमित लोधी के डांस के साथ में 8th बैच की शुरुआत होगी। सबसे पहले अमित सर स्टेज पे आएंगे अकेले। आज भी बहुतों के दिल पे राज करता है अमित सर का डांस। अमित सर प्लीज कम ऑन स्टेज। दिन में भी नाचा करो मेरे भाई। अमित सर प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, समय नहीं है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अमित सर फास्ट, रात वाली भी कहाँ पाएगी। अमित मैडम बुला रही है, तो अमित सर के डांस को एंजॉय कीजिएगा। आज के जूनियर्स, हमारे टाइम के रॉक स्टार डांसर, ओके आ जाइए जल्दी। अमित सर कम ऑन। सर अमित सर थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। हाँ जी, ओए होए 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 होए। भाई भाई एक मिनट लिटिल मास्टर आइए सर। आप अमित सर आ रहे हैं और उनकी एंट्री के लिए कुछ अर्ज बनता है कि भाई कहते हैं कि सर गोंदिया से मुंबई दूर है। अजी वाह हो जाए। छैया छैया, गोंदिया से मुंबई दूर है और हमारे अनिल सर महफिल के अनिल कपूर है। अमित सर प्लीज। और अमित सर के डांस के बीच में 8वीं बैच आकर के यहाँ पे धमाल साथ में मचा सकती है, पर अमित सर की कुछ स्टेप जरूर देख लीजिएगा। वो पीछे कुछ लोग दिल थाम के बैठे हैं। सो देवी और सज्जनों, अपने अपने दिलों को टाइटली पकड़ के बैठिए। सर का डांस देख के कई दिल की धड़कने और दिल बाहर ना आ जाए। वैसे जनरली अमित सर दिन में डांस नहीं करते हैं, नहीं, उनको लाइट्स की आदत है। तुम लोग हमेशा गलत समझोगे, हमेशा गलत समझोगे। उनको लाइट्स 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 दे दो उनको, है ना, उनको लाइट्स की आदत है, इसीलिए एनर्जी का लेवल नहीं आता दिन में। देखिए, समझ रहे हो ना? प्लीज सॉन्ग समझ रहे हो ना सारे? Okay, DJ, all set? Are you ready? Hit the track! Ladies and gentlemen, please welcome! छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। Ladies and gentlemen, please welcome a super dancer. वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। Yes, come on everyone. Everybody, everybody! Yes, everybody, please dance. Come on, sir! तो नजर आ जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तारीफ बनाते कहने से आयत की तरह मिल जाए कहीं।
तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे वो यार है जो ईमां की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा 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 मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। ओहो सर और मैडम को प्रणाम। आप सबको बता दूं कि यहाँ मेरे ख्याल से 2014 तक के बैचेस उन्होंने मुझे देखा होगा, लेकिन 2014 के बाद मैं आज यहाँ आई हूँ और ये बच्चे जब सेकेंड ईयर में आए तब मैं भी सेकेंड ईयर में आई। आई वॉज देयर टीचर, बट सर और मैडम ने मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका दिया पहली बार। ये बैच ने मुझे पढ़ाना कैसा ये सिखाया। दो आई वॉज देयर टीचर, ये बच्चों ने मुझे सिखाया कि पढ़ाना कैसा है। इनके कारण मैं टीचर बनी हूँ और आज 2008 से आज तक पढ़ा रही हूँ। सो थैंक यू गर्ल्स एंड बॉयज़, थैंक यू वेरी मच। सर और मैडम ने मुझे सिखाया कि अपने कंफर्ट जोन में रहने से प्रोग्रेस नहीं होता है। अपने कंफर्ट जोन में रहने से प्रोग्रेस नहीं होता है। ये मैडम और सर से मैंने सीखी हूँ, क्योंकि 2014 में सर और मैडम ने, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे धक्का देके दूसरे कॉलेज में प्रमोशन पर भेजे। एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर कटरे सर एंड मैम के उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर हका ले तो मैं आज कुछ बन गई हूँ। एंड क्रेडिट गोज टू विनय पांडे। मेरी जगह पर वो आए और आपको एक नायाब हीरा मिला है रोग निदान में। सो बिग क्लैप फॉर विनय पांडे एंड सर एंड मैडम। बहुत जोरदार तालियां। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने इतने दिल तोड़े हैं। मेरी ज्वाइनिंग थी तो मैडम को जाना पड़ा, और मुझे उससे भी ज़्यादा बुरा एक लगता है पाटिल सर हमारे बीच में। पाटिल सर, मैं स्टेज से कहना चाहता हूँ कि हर कोई जानता है सुशील पाटिल सर के बारे में, लेकिन जब मेरा रीडर बनने का ड्यू था तो पाटिल सर ने मुझे 4 पेज का एक मैसेज लिख के भेजा था कि विनय, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे इंसान का कभी भी प्रमोशन रुके, इसलिए मैं ये कॉलेज 20 साल बाद छोड़ के जा रहा हूँ। मैं सर को कई बार बोलते रहा कि सर प्लीज़ बच जाओ, आपके अंडर में मैं ज़िंदगी भर काम करने तैयार हूँ। पर फिर भी 20 साल कॉलेज में काम करने के बाद सर ने पोस्ट से रिज़ाइन करके सिर्फ इसीलिए कि मैं रीडर बन पाऊँ, सर चले गए यहाँ से। आई रियली थैंक्सफुल सर। ऐसा इंसान, ऐसे लोग जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते, जिंदगी में कभी कमाए नहीं जा सकते। थैंक यू मैडम। मेरे ज्वाइनिंग के समय मैडम को छोड़ना पड़ा, रीडर बनते समय सर को, इसीलिए मैं नहीं चाहता कोई नया प्रोफेसर अभी आए। मुझे लगता है कि विनय पांडे जी का नाम विनय पांडे ना होकर दे धक्का होना चाहिए। सबको धक्के दे दे के आगे बढ़ाया। मैं 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद आज विदर्भ में बैठी तो मेरे पुराने दिन मेरे मन में याद आए मैडम, और बहुत अच्छा लग रहा था। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर रिश्तों में फासले आते हैं, अगर रिश्तों में फासले आते हैं तो वो दिनों के और मीलों के होते हैं। रिश्तों में फासले आते हैं तो वो दिनों के और मीलों के होते हैं, लेकिन दिलों के नहीं होते हैं। आज मैं फिर सर और मैडम के प्यार ने मुझे खींच के लाया। थैंक यू वेरी मच। मैडम एक मिनट प्लीज। मैडम का स्वागत करने के लिए मैं प्रिंसिपल मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। आवर प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर जयमाला शिर्के मैडम, प्लीज बी ऑन स्टेज। डॉक्टर
रत्ना गाडगिल मैडम, रत्ना जोरदार साठे तालियां मैडम हो के लिए जाए, जोरदार everybody। तालियां हो जाए प्लीज। रोग निदान डिपार्टमेंट में मैडम अभी एसोसिएट प्रोफेसर है। कविता मैडम, कविता गुलानी मैडम प्लीज। कविता गुलानी मैडम प्लीज। सर मैडम की थर्ड बैच की गर्ल्स के साथ रिश्ता ही अलग था, ये कल मैडम ने सबके सामने डिक्लेयर किया। थर्ड बैच में सब गर्ल्स थी, लेकिन एक कमी थी। जया चेनी मैम थी ना, कविता गुलानी। और वो इतनी शाय है कि स्टेज पे आएगी नहीं, 2 बजे की ट्रेन है मेरी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गलानी और गुलानी ये स्टेज पर, जो मैडम हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी, अरे गुलानी को बुलाओ, अरे ते को नहीं बुलाया, अरे गलानी को बुला। मैडम और मैंने साथ में पीजी किया शस्त्री गाने में। बस 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। कविता मैम, मेरे को मालूम है आपने मेरे को एजुकेशन में Everyone, जरा पुश किया, जोरदार तालियां और हो मैंने जाए। आपको बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो बस मैम ये जोड़ी आज भी वैसी है, बस इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। ये जोड़ी वो नहीं है, वो यूजी की जोड़ी है, ये पीजी की जोड़ी है। सर मैडम के साथ ही दिलाना। नीचे जाता हूँ, चलो नीचे मैडम सर के पास लेके जाना। यस, नाउ माइक हैंड ओवर टू माय बिलव्ड 8th बैच। मेरी बैच है ये, 8th बैच है ना। हाँ, और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जब जिंदगी में पहली बार पढ़ाने का फैसला लिया, ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, भागवत बारे सर ने कहा, तो मैं क्लास में गया था। मैंने कहा कि मैं 6th बैच का सीनियर हूं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ट्यूशन से स्टार्ट करना चाहता हूं। इन लोगों ने क्या कहा था मालूम है आपको? पहले 1 हफ्ता पढ़ाओ, हम देखेंगे आप कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्लासेस करना है या नहीं करना है। और इन्होंने मुझे पास क्या किया? पिछले 20 साल से बस मैं एक ही काम कर रहा हूं, संस्कृत पढ़ाने का यहाँ पर। थैंक्स टू माय 8th बैच। गौरव भैया ये स्टूडेंट थे हमारे। हाँ भाई, हम 20 के और ये 32 के। वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव विक्रम तिवारी, 8वीं बैच से। कल से दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मैंने पांडे सर को कल 3-4 बार टोका था कि सर मुझे कहना है। लेकिन आज जब यहाँ मौका मिला है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। लेकिन हम सब बच्चे यहाँ एक बेजान पत्थर बन के आए थे, जिसको हम जितने भी हमारे शिक्षक वृंद थे उन्होंने तराश कर हम सबको एक आकार प्रदान किया, एक पहचान प्रदान किया। और उन तराशने में सर मैडम का सपोर्ट कोई बयान कर ही नहीं सकता। मैं बहुत दूर से आया था, हिंदी मीडियम, मराठी का कुछ नहीं पता था, तो सर ने कहा था कि तू कोशिश कर, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ मैं हूँ। और सर मेरे साथ हमेशा रहे, आज तक हैं। इस बात का बोल नहीं पा रहा मैं। और मैं अपने पूरे बैच का भैया था,
सबने भैया कहना शुरू किया और ये भैया मानते भी हैं मुझे। सीनियर होने के से कुछ कुछ लोग अंकल भी कहते थे, अब तो अंकल दिखने भी लगा हूँ, लेकिन इन्होंने भैया कहा। मेरे सारे सीनियर्स ने किसी ने मुझे कभी भी नाम से नहीं बुलाया। आपके साथ गौरव भैया, आपके साथ और एक भैया थे, भूलो मत। हाँ, वो मेरा चड्डी बड्डी पता नहीं आया इस बार। यादव जी। यादव जी। और किसी सीनियर ने भी मुझे कभी भी गलत सिर्फ नाम से नहीं पुकारा, सभी ने तिवारी जी ही कहा। इसके लिए सभी सीनियर्स का भी धन्यवाद। और नहीं बोल पा रहे यार। एवरीबडी, इतने प्यारे इमोशंस के लिए मैं चाहूंगा सारे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं अमित साबू से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वही गीत गा के दिखाए जो उन्होंने एक बार एक एनुअल फंक्शन में गाया था। हाँ, अमित सर प्लीज। ओह, थैंक यू सर। कटरे सर, मैडम, सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। कब मिलेंगे न जाने हम यारों एवरीबडी से सभी, हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स इन द एयर। लौट कर अब न आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी, दिल ये अपना कहे के दोस्तों, I really gonna miss this place, I gonna miss my college days, I really gonna miss this place, I gonna miss my college days। याद है वो सारे लेक्चर्स हमने जो बंक किए थे, प्रॉक्सी का पकड़ा जाना, वो लफड़े क्या कम किए थे, मिल के लिखना वो जर्नल्स और सबमिशंस लास्ट मिनट पे, एग्जाम्स की वो तैयारी, वो लिखना वो 3 घंटे, बाहर आके वो कहना साला क्या बेकार सेट किया। मिलता फर्स्ट क्लास कभी यहाँ तो लगती थी 80 कभी, लौट कर अब ना आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी, दिल ये अपना कहे के दोस्तों, I really gonna miss this place, I gonna miss my college. Come on, all the lovely people in the house, जोरदार तालियां हो जाए। Boys and girls, पीछे पीछे। College days, याद है वो सारे टीचर्स हमको जिसने पढ़ाया, याद है वो सारा कैंपस जिसने हमें सराहा, याद है ये सारे दोस्त जिसको हम जीवन भर मिस करेंगे। I really gonna miss this place, I gonna miss my college days, I really gonna miss this place, I gonna miss my college days। Thank you। थैंक यू अमित सर। डॉक्टर जगदीश सर तो जरूर बोलेंगे, पेपरों की हेडलाइन पे छाने की इन्हें आदत है। वादक। नमो कर्मभूमी जिथे जन्मलो मी, नमो मातृभूमी जिथे वाढलो मी, नमो राष्ट्रभूमी जियेच्या ये कामी, पडो देह माझा सदा ती नमे मी, पडो देह माझा सदा ती नमे मी। परमपवित्र मातृभूमी, आयुर्वेदाची देवता धन्वंतरी, माझे गुरुजन कटरे मॅडम, कटरे सर यांना वंदन, तसेच सर्व गुरुजनांना मी पुन्हा एकदा वंदन करतो। आपण सर्व सिनियर्स ज्युनियर्स माझे सर्व वरिष्ठ या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तर मी इथे फक्त जगदीश बोरकर या नावाने आलेलो होतो, परंतु काल ज्या सरांच्या वाक्यामधून आपण सर्वांनी ऐकलं, सरांनी कॉलेजची पूर्ण जडणघडण सांगितलं आणि त्यांनी एक
मुद्दा त्यामध्ये उपस्थित केला की सर म्हणाले की मी फक्त एक डॉक्टर असतो तर फक्त कुडव्यापुरता मर्यादित असतो, परंतु त्यांनी अनेक हिरे तयार केले जे आपल्या देशाच्या कान्याकोपऱ्यात जाऊन गोरगरिबांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी आपली निर्मिती केली. आणि त्याच उद्देशावर इथूनच प्रेरणा घेऊन माझ्यासारखा एक विद्यार्थी जो गरीब घराण्यातून आलेला होता तो आज गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी भागामध्ये आणि जिथे खरंच लोकांना आरोग्याच्या सेवेची आवश्यकता आहे या ठिकाणी जाऊन तिथे सेवा देत आहे, आपल्या कॉलेजचं नाव लौकिक करत आहे. हे सर्वांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आमच्या सर्वांसाठी, सर मॅडमसाठी सुद्धा एक सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्या ठिकाणी अनेक असे गरजू विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्याकडे मुलांचं शस्त्रक्रिया करण्यासाठी 1000 रुपयेसुद्धा नसतात. अनेक शस्त्रक्रिया प्रलंबित असतात. त्या शस्त्रक्रिया आम्ही मोफत मुंबई, नागपूर या ठिकाणी किंवा मी वैयक्तिक माझे स्वतःचे संबंध तयार केलेले आहेत आणि त्या संबंधाच्या निमित्ताने 5-5 लाखापर्यंतच्या ज्या शस्त्रक्रिया आहेत गरिबांच्या, आदिवासी मुलांच्या, त्या शस्त्रक्रिया मी मोफत करवून देतोय आणि त्यामुळेच माझं नाव पेपरमध्ये झळकत असतं. हे मी या ठिकाणी आवर्जून सांगू इच्छितो. तर ही देण फक्त या कॉलेजमधूनच मला प्रेरणा मिळालेली आहे. मी इथे आलो फक्त जगदीश म्हणून, परंतु हॉस्टेल आणि कॉलेजचं प्रिमायसेस सर मॅडम हे माझे आई वडिलाप्रमाणे मला जपलं आणि लहान जो 18 वर्षापासून जे 6 वर्षापर्यंत 26 वर्षापर्यंत मला इथं वाढवलं. मला जन्म फक्त माझ्या आईवडिलांनी दिलं, परंतु जे काही समाजात वावरणे आहे किंवा समाजातील लोकांची सेवा करण्याचं जे महत्त्व आहे ते मला सर मॅडमकडून शिकायला मिळालं. खूप खूप मी धन्यवाद व्यक्त करतोय. मी स्वतःला धन्य समजतोय की मी या ठिकाणी ॲडमिशन घेतली आणि इथून मी BMS झालो. आता माझी संपूर्ण परिस्थिती सरांना माहिती आहे, तर यापुढे मी अधिक बोलू शकत नाही. मॅडमसुद्धा मी जेव्हा इथून गेलो तेव्हा माझे अश्रू आणि मॅडमचे पण अश्रू थांबू शकत नव्हते. मॅडमनी मला शेवटी म्हटलं तू रुक जा, परंतु घरची परिस्थिती काही वेगळी असते, त्यामुळे मला मॅडम इथून जावं लागलं. मॅडमचा तो शेवटचा दिवस मला आजही आठवतो. मला तेव्हा पूर्ण दिवसभर रडत राहिलो मी. माझे वडील विचारले का रडतोस एवढा? त्याला वाटला कुठल्या पोरीसोबत तर चक्कर नाही आहे याचा, हा एवढा रडतो काहून? परंतु मी त्यांना नाही सांगितले ह्या गोष्टी की या पोराच्या डोळ्यात एवढे अश्रू का येत आहेत, हा कॉलेज सोडताना एवढा रडत का बरं आहे. त्यांना हेच वाटत होतं की माझा पोरगा इथं आला ना बिघडला. त्याला नक्की वाटलं की कुठली तरी पोरगी याला मिळाली नाही किंवा हा तिला सोडून चालला म्हणून हा रडत आहे. त्यांनी शेवटपर्यंत ह्याच गोष्टी त्यांच्या मनात होत्या, परंतु मी त्यांच्या इच्छेनुसार लग्न केलं. तेव्हा त्यांना वाटलं की खरंच माझा पोरगा समाजासाठी हा पूर्ण म्हणजे आपलं सर्वस्व देणारा व्यक्ती आहे. आणि मला गर्व आहे आयुर्वेदिक कॉलेजचं की इथून मी संपूर्ण माझं जे काही आयुष्य आहे ते इथून मी सुरुवात केली आणि माझ्या हातून समाजसेवा घडत आहे, याचा मला अभिमान आहे. धन्यवाद. संपूर्ण बॅचमेट्स आहेत माझे. अनेक किस्से आहेत पण मी इथं सांगू शकत नाही. हॉस्टेलचे किस्से आहेत, कॉलेजचं बंक आहे की जेव्हा आम्ही उन्हाळ्याचे दिवस असताना पेपर ठेवले होते मॅडमनी, आम्ही संपूर्ण बॅचमेट मिळून पेपरवरती बहिष्कार टाकला आणि गायब झालो. जेव्हा आलो तेव्हा मॅडम दंड्या घेऊन मागच्या गेटमध्ये सर्वांना लाईन लावलं आणि म्हणाला लोधी तू तो सबसे पहिले निकल. तर अनेक किस्से आहेत जे आपल्यासमोर माझे बॅचमेट शेअर करणार. धन्यवाद सर, धन्यवाद मॅडम, जे तुमच्यामुळे आज आम्ही स्टेजवर इथे आणि समाजामध्ये सुद्धा उभे राहून ताठमानेने बोलू शकतो. धन्यवाद मॅडम. आपल्याकडून प्रेरणा ही सदैव अशीच राहील. संस्कार, आपण दिलेले संस्कार निश्चितच राहुल समाजात रुजवू. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर फॉर द लवली वर्ड्स. आप सब लोग साथ में ड्रिंक्स का भी लुत्फ उठाते जाए. हमें पता है आप लोगों को एनर्जी की जरूरत लगती रहेगी. मेरा अपना एक स्टोरी. मैं जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आया था डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, तो मेरे दीदी के फादर इन लॉ हैं डॉक्टर RJ पांडे, उनके साथ आया था. डॉक्यूमेंट जमा हुए, सर ने देखा, हम सर के सामने बैठे हुए थे. सर ने देखा तो पेपर देखने के बाद मेरे सामने ही सर ने पूछा पांडे सर से कि कैंडिडेट नहीं आया क्या? तो पांडे सर ने बताया यही कैंडिडेट है. तो सर का पहला रिएक्शन था ओ अच्छा यही. तो हाइट तो बहुत ज़्यादा था ही पहले से, अभी थोड़ा सा और दुबला भी हो रहा हूँ, हो जाऊँगा. एक गाने की कुछ लाइनें याद आ रही हैं.
न बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, न बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, कि एक दिल के दूजे में रहते हैं। क्या बात है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, एवरीबॉडी, सारे 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 ऑल द बैचमेट्स। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और एक गाना और, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, ओह यहीं पे कहीं जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। ये स्टेज नहीं छोड़ेंगे 8वीं वाले, ताली बजानी पड़ेगी, इनको भगाना पड़ेगा, है ना। सर्वांना, माझ्या इथं उपस्थित वरिष्ठांना, माझ्या गुरुजनांना आणि सिनियर लोकांना नमन। माझे बॅचमेट्स कोकाटे मैडम प्लीज इतरांना स्टेज की तरफ आए। इतरांना नमस्कार। मी डॉक्टर मयूर टेंभुर्णे, MD अगधतंत्र। मी जास्त वेळ घेणार नाही, मला माहिती आहे तुम्ही बोर होत आहे। मी ॲक्च्युली इथं पहिल्या वर्षाला नव्हतो, मी दुसऱ्या कॉलेजला होतो, मग काही हेल्थ इश्यूजमुळे सेकंड इयरला मी ट्रान्सफर घेऊन इथं आलो। आमचे माननीय कटरे सर आणि मॅडम यांनी मला कॉलेजमध्ये सामावून घेतलं, आपल्यामध्ये सामावून घेतलं आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनी मला सामावून घेतलं, मला परक असल्याची जाणीव होऊ नाही दिली। आणि त्यानंतर जे वर्ष आमचे निघत गेले ते आपले म्हणून निघत गेले। तर तुमच्या माझ्यासाठी काही एक छोटीशी रचना आहे। सगळे इथं हिंदी भाषिक असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये सादर करेल कि आपने डॉक्टर कुमार विश्वास जी का नाम तो सुना ही होगा। कुछ उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं का अंदाज मेरे शब्दों में। कोई डॉक्टर कहता है, कोई वैद्य समझता है। ये हम सब BMS भाइयों बहनों के लिए, सभी दोस्तों के लिए। कोई डॉक्टर कहता है, कोई वैद्य समझता है। आयुर्वेद को हर कोई जड़ी बूटी समझता है। लेकिन ये दोष कैसे है जो धातु को नचाते हैं। ये सिर्फ इंटर्न समझता है या प्रैक्टिशनर समझता है। वाह वाह हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, और आपका भी जोश। अरे वाह 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 वाह, स्वप्निल सर। इसके बाद हमारे कॉलेज के दोस्तों के लिए, जो भी कॉलेज में हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां अर्ज करता हूँ। ये कॉलेज के दिन तुम्हारे हंसी लम्हों का सागर है। कोई किताबों के पीछे तो कोई इश्क का कायल है। यहाँ हर रोज एक नई मुसीबत का तराना है। बड़ी समझो तो हानि है, जो ना समझो सफलता है। चलो तालियों की कमी ही सही। आखिरी एक ही पंक्ति करूंगा सभी दोस्तों के लिए और दोस्ती के लिए। अब कुछ ये अंतिम पंक्तियां। दोस्ती का ये अफसाना बड़ा ही कातिलाना है। दोस्तों सभी के लिए, दोस्ती का ये अफसाना बड़ा ही कातिलाना है। जहाँ हर रिश्ता बेगाना वहाँ ये दिल लुभाना है। यहाँ हर रोज एक रिश्ता बनता है, बिगड़ता है। वहीं ये दोस्ती का फल जिंदगी भर ही मीठा है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, अब सारे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर द फोटो सेशन। समय बहुत हो चुका है, हमारे बैच ने बहुत समय लिया है आप सबका, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरे बैच के तरफ से बस यही कहना चाहता हूँ
कि इतनी सारी जो पब्लिक आज मेरे बैच की खड़ी है, ये देख के मैं गदगद हूँ। और मैं इसी कॉलेज में मैं, अमित, जवाहर सब इसी कॉलेज में हैं, आपके सेवा में रहते हैं एज अ लेक्चरर करके। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, समय बहुत जा रहा है। सारे बैचों ने अपने अपने बारे में सब कुछ बताया, सारी मेमोरी शेयर की, लेकिन मुझे कुछ 2 शब्द यही बोलने हैं कि जितने भी आज भी जूनियर्स बैठे हैं वो सीनियरों की लाइफ देखे, यहाँ आके कैसे एंजॉय करते हैं। वही हमारे बैचमेट्स भी है जो हम लोग भी लेक्चर्स में बोलते रहते हैं। आज कोकाटे मैडम जो मेरे गुरु है, आज मैं उनके अंडर हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए कोकाटे मैडम उसके बाद थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। जाते जाते मैं 1-2 लाइन कहते जाऊंगी। सभी बच्चों के लिए है, सही समय का इंतज़ार मत करो, सही समय का इंतज़ार मत करो, वो न कभी था न कभी आएगा। बस जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, जीत आपकी है। थैंक यू। कटरे मैडम, इनके वजह से आज हम लोग इस कॉलेज में जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। खुद कटरे सर मैडम भी हमको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कॉलेज हमारा है। बहुत बार कटरे सर मैडम बोले निकल जाओ यहाँ से, बोले कॉलेज हमारा है, हम कैसे निकलेंगे, निकालना है तो निकाल के दिखाओ। लेकिन सर मैडम बोले ठीक है, हम परीक्षा ले रहे थे आप लोगों की। सुमित, एक रिक्वेस्ट करेंगे हम सबसे, सब लोग प्लीज हाथ जोड़ लीजिए, सर मैडम के लिए प्रार्थना करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग प्लीज हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। तो 1 मिनट बस। 7 बैच को भी धन्यवाद, 1st बैच को भी धन्यवाद, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और हमारे बाद के जूनियर उनको भी धन्यवाद। एक हमारी ऐसी बैच है जो ऊपर वाले से भी कनेक्टेड है और नीचे वाले से भी। सुमित सर, धन्यवाद। थैंक्स बाकी है अभी। हाँ, सब लोग प्लीज हाथ जोड़ लीजिए। लक्ष्मीस्ते हृदय भारती च वदने मौलो सदा केशवस चंडी ते भुजदंड योर गुणनिधे गृहे कुबेर स्थित चित्तम नाथ तवास्तु धर्म सदने दान प्रसंग करे सर्वास्ते विपद प्रयांतु विपिने त्वम दीर्घजीवी भव। भगवान से एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आपकी उम्र सदा बढ़ती रहे। और सर मैडम, रिक्वेस्ट है सर, एक बार हमारे साथ प्लीज स्टेज पर आ जाए। हम जान रहे हैं सर आप थक गए हैं। मैडम से स्टेज पे आ रहे हैं एक फोटोग्राफ के लिए, क्या बात है। मैं 9th बैच से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रेडी रहे। 9th बैच। हम सर मैम से सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि सर मैम बुलाए और एक बैच ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं स्नेहा चौहान को एक बार सामने बुलाना चाहूंगा। स्नेहा प्लीज सामने आए। मैं आप सबको बता दूं कि स्नेहा चौहान फ्रॉम 8th बैच, स्नेहा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सी इज अ ब्रांड्स एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा इन चाइना। शी वर्क इन मैनी कंट्रीज, कोरिया ऑल्सो इसके साथ हमारी बैचमेट आईनी विद्या बुद्धे, शी इज अ साइंटिस्ट। गौरव के बारे में जहाँ तक मैं कहूँगा, गौरव जब यहाँ पर एडमिशन लेने आया उसने पहले ही बीएससी कर चुका था। उसके बाद आयुर्वेद का भी उसने लगभग पूरा कोर्स पहले ही पढ़ लिया था यहाँ आने के पहले। तो यहाँ पर आने के बाद फॉर्मेलिटीज़ करके उसने किया और यहाँ से डिग्री लेकर अपने गांव रांची चले गया। रांची जाने के बाद आज बहुत दिनों बाद आया है। स्नेहा के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत बेकार हालत में उसकी एडमिशन यहाँ पर हुई थी। सब आर्थिक और सब बहुत सारी परेशानियाँ थी। उसके बाद भी उसने एडमिशन लेने के बाद बीएमएस करने के बाद
या दक्षिण कोरिया जाके आई हो। ऐसे बहुत सारे ये बैच में सभी लोग अच्छा टैलेंट है। सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि सर ये सब आपकी ब्लेसिंग से हुआ है, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस मैं सब इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए, और हम सब लड़कियों को ऐसा लगा कि सच में कि हम लोग मायके आए हैं। और मैं बस मैं बहुत बोर नहीं करूँगी, बट इतना कहना चाहती हूँ कि आप दोनों हो तो हम सब है, और हम सब है तो सब कुछ है। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल द 8th बैच। प्लीज मैडम सर स्टेज पे बने रहे, एक फोटो हो जाए। इसके बाद मेरा ससुराल पक्ष 9वीं बैच यहाँ पर आ जाए, ससुराल वाले पूरे आ जाए। मेरे दुख दर्द में ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टाले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, हमें थामना, बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी ये भावना। एवरीबॉडी तालियां बजते रहनी चाहिए। हेलो, फर्स्ट टाइम ये गाना मैंने तुम्हारे बैच के गैदरिंग के टाइम गाया था। थैंक्स टू 8th बैच। मैं 9th बैच को बुलाना चाहूंगा। मैडम सर प्लीज स्टेज पे बने रहें। मैडम सर प्लीज स्टेज पे बने रहें। एक बार हॅलो, विनय सरांनी अतिशय सुंदर असं या ठिकाणी आयोजन केलं। धन्यवाद सर, एवढं सुंदर सुवर्ण मध्ये या ठिकाणी घडवून आणलं, सर्वांना एकत्र केलं। आपले आभार आम्ही 8व्या बॅचच्या वतीनं व्यक्त करतो। धन्यवाद सर। असेच धन्यवाद सर। बाला प्ले द ट्रैक प्लीज, प्ले द ट्रैक बाला। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द 8th बैच। मैं एक जोरदार गाना हो जाए 9वीं बैच के लिए। यस, 9th बैच गाने के साथ आएगी। जोरदार हो जाओ मेरे ससुराल वाले, सब डांस सब कहे मुझे शैतान का साला, लूटो जपता हूँ माला। सब कहे मुझे शैतान का साला, लोग बोले वाला क्या चीज है साला, लोग बोले वाला क्या चीज है साला। रवन ने है पाला, बोले बेटी मौसी खाला, गोरे से गोरे का मुंह करता हूँ काला, खुद की दीवानी और औरों का दीवाला। बाला बाला छिछोरी पाठशाला, बाला कीड़ा उगताला, आला आला। That's right. All the 9th batch, please come on stage. I would like to request all the 9th batch. ओके, जैसे सर ने कहा है कि ये उनका ससुराल पक्ष है और तालियों में कंजूसी भी बड़ी दिखाई जा रही है। हाँ जी, अभी और बजेगी। जो पीछे हमारी ये युवा पीढ़ी जो अभी तालियों में कंजूसी दिखा रही है। सर, आपका ससुराल पक्ष है, साले सालियां हैं पूरे इतने सारे। हाँ जी, तो सर अब ये तालियों के लिए है कि भाई कहते हैं कि जिस तरह जीजा को साली पसंद होती है, उसी तरह महफिल को ताली पसंद होती है। नमस्कार, मी डॉक्टर धनश्री खंडाईत फ्रॉम 9 बॅच तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आहे। आमच्या बॅचविषयी जर सांगायचं काम पडलं तर मला वाटत नाही पूर्ण 25 ज्या बॅचेस निघालेल्या आहेत त्याच्यापैकी इतकी शांत बॅच दुसरी कुठली असेल।
बस पढ़ाई करनी है, किसी से पंगा नहीं लेना है. आणि मगाशी पंढरी सरांनी म्हटलं कॉलेजचे ऋणानुबंध असतात, तर त्याची प्रचिती मला स्वतःला आलेली आहे. जेव्हा जेव्हा अडचण पडली मी पंढरी सरांना हक्काने कॉल केला आहे की सर मला अडचण आहे तुम्ही सांगा. सुमित सर, जेव्हा माझी अडचण होती सुमित सरांनी अगदी हक्काने मदत केली. सो थँक्यू. आणि आपल्या कॉलेजमध्ये पद्धत होती, आम्हाला बरेच जण म्हणायचे असं कसं सिनियर तुमच्या कॉलेजमध्ये शिकवतात, पण मला आनंद आहे की आमच्या सिनियर्सनी मला शिकवलं. थँक्यू गौरव सर, थँक्यू विद्या मॅम, थँक्यू पंढरी सर. यू ऑल आर बेस्ट टीचर्स एवर. आज इथे आल्यावर घरासारखी फिलिंग होत आहे मला. आणि त्यानिमित्तानं मला एक सॉन्ग म्हणा वाटत आहे. जिथे निवारा जिथे सावली, जिथे उपमाईची शीतल, जिथल्या भिंती मध्ये रुजला Hands up everybody. त्या हळव्या उमल घरकुल घरकुल घरकुल. आज या घरामध्ये येऊन इतक्या सगळ्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी थँक्यू कटरे सर, थँक्यू कटरे मॅम, अँड थँक्यू विनय सर. तुम्ही आम्हाला आयुष्यामध्ये अविस्मरणीय आठवणी दिल्यात. सो थँक्यू. सर्वांना नमस्कार, सबको नमस्कार. मैं योगेंद्र भगत, यहाँ के लिए बाहर के लिए डॉक्टर योगेंद्र भगत. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी बैच आई 9 बैच, तब शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 80 जो शुरू हुई वो हमारी बैच से शुरू हुई थी. मतलब एक रिलैक्सेशन, जो एग्ज़ाम में जो बच्चे 4 सब्जेक्ट निकाल लेते, 2 सब्जेक्ट. नहीं सर, ये मत बोलिए सर, मुझे मेरे दिन याद आ गए सर. बिल्कुल, आप थोड़ी देर शांत हो सकते, बट ये सच्चाई है. ये सच्चाई बड़ी दर्दनाक है सर. इस दर्दनाक सच्चाई के साथ आप जी रहे हो. लेकिन तो जो बैच हमारी थी उसमें हमारे से जो 80 शुरू हुई वो कंटिन्यू रही. और साथ में जिस प्रकार से बताई हमारी बैचमेट धनश्री ने कि हमारी बैच सबसे शांत बैच थी. शांत बैच नहीं थी, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, बट जहाँ भी था बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था. हमारा ऐसा था कि हम दूसरों की शादी में बहुत नाचते थे, अपनी शादी में हमारा नाच गाना कम था. ओहो, ओके. सो सर, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Mohammad Shahid Ansari from Nagpur. My batch, 9th batch, as already you have listened that my batchmate Dr. Dhanashri Khandait and also Dr. Yogendra Bhagat said, हमारी बैच जो थी वो साइलेंट बैच थी. बट इसी से रिलेटेड आपको मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि परिंदों को मिलेंगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. वाह वाह, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते. We do have so many talented doctors who are doing OPDs and giving practice to the nation also. And one more thing, I will dedicate one more song which is on this occasion. You are celebrating 25th anniversary of our college, MS Ayurvedic College. It's a silver jubilee. On that occasion, I want to dedicate this song. सब कोरस देंगे इधर से. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते Come on everybody, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. I want chorus from public also.
कम ऑन एवरीवन। हमें दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एंड कैन आई सिंग वन मोर सॉन्ग पांडे सर, आपकी इजाजत वन मोर सॉन्ग इफ आई एम नॉट टेकिंग दैट मच टाइम। मैं आयुर्वेद में ज़रूर आया, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ नागपुर, इंग्लिश मीडियम था मुझे तो मैं इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये हमारे बैच के मिथुन है। द फर्स्ट लाइन आई हैव रेड इन माई नोटबुक इज देयर आर 10 लकार्स। मेरे बैच में हंस रहे थे कि ये मराठी और इंग्लिश को मिला दिए, देयर आर 10 लकार्स, देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई हैव टेकन सो मच टाइम टू पास आउट द मेडिकल कॉलेज, बट फाइनली आई एम डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। वन मोर सॉन्ग दैट आई sang in my first year. Somebody कॉलेज में दिखा भी तो नहीं ना कभी। दिखा नहीं मगर छाया हुआ था। अच्छा ये दिखा नहीं, इस पे एक बात याद आई, हमें बिट्टे मैम एनाटॉमी पढ़ाते थे, तो एक लेक्चर हुआ, मैडम ने खड़े किए कुछ लोगों को, बोले तुम कितने दिन बाद कॉलेज आए हो? ओ मैडम मैं तो रोज आता हूँ, मुझे तो आज पहली बार दिखे। तो मैडम बोले तुम जहाँ रहते हो, बोले तुम्हारे आजू बाजू वाले बोलते नहीं बोले कि तुम्हारे कॉलेज वाले होते कि नहीं, होते ही या नहीं कॉलेज? I think one more song that I sang on the very first occasion. They have organized the annual gathering. It's in Arabic song, है ना? कोरस फिर मिलेगा? कहो ना कहो ये आंखें खोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, अंधेरे रास्तों का तू किनारा है। कहो ना कहो ये आंखें खोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, लबों पे नाम तेरे अब हमारा है, ये मेरा दिल भी जाना अब तुम्हारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंजूर, आती जाती सभी की रवानी मंजूर। तमल्लिमा विलाहत ताबैत अम्नी तिहल बिहवा, तमल्लिमा तमल्लिफ बाली उफली वला वंसा, तमल्लि वहीश मिलौहा ताबरू ऐला, تملي حبيبي محتاجنا إلهي علي لبندائنا ولا ولا لكل تو मतली या हबीबी महतात इल्ला, तू ही जीने का सहारा है, मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। And that's it from my side. My name Mohammad Shahid. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब आप सभी के लिए सर, आप सभी के लिए कुछ सर एक मिनट है ना, एक टास्क है सर, छोटा सा। इसके बाद 12th बैच रेडी रहेंगे, 10th और 11th बैच थोड़ी अपसेंट है, 12th बैच इसके बाद एल्यूमिनी मीट के लिए रेडी रहेगी। ओके देन, सो ऑल राइट ऑल सेट। तो मैम सब लोग यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए, सर ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया है, हमारे भगत सर ने भी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, लेकिन सर अब हम और मैम हम चाहेंगे कि आप सब लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा डांस वगैरह हो जाए, लेकिन थोड़ा सा डांसिंग ट्विस्ट है। ये सर हमारे हाथ में दुपट्टा जिसे चुनरी भी कहा जाता है, तो सर ये जिसके भी हाथ में मैं दूंगा उन्हें यहाँ अकेले आना है और अपना कुछ भी हुक स्टेप पर्सनल वो करके जाना है और पास आउट आगे आगे करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे गर्ल्स से और फिर ये पास होगा बॉयज तक। ओके डीजे 3 2 1। पूजा मैडम पहले आगे आएंगे। हाँ पूजा मैम, पूजा मैडम, पूजा मैडम, पूजा मैडम।
पूजा मैडम सबसे पहले आगे आएगी। Come on everybody! Hey, 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 hey! चुनरी 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 लाल गंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाई चुनरी 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 लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंग गए चुनरी 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 Everybody! Come on, chale. One. अच्छा ना छूले मेरी चुनरी सनम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम हाय अच्छा ना छूले मेरी चुनरी सनम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, everybody! Hey, 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 hey! चुनरी 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 मेरी चुनरी लाल रंग की शर्माए घबराए मुझे डाले इस पे नजर ये और लाल हो जाए चुनरी 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 तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए जाने तमन्ना करना ऐसे सितम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जब Thank you so much, thank you so much. What energy, what energy. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Hello everyone. Myself, Dr. Amol Chafle. Everybody has shares their memories about college, but something missing. What I felt from yesterday is my hostel life, my seniors, my juniors. Thank you everybody. Our hostel, short matches, cricket matches, celebration, everything. Thank you everybody.